चलिए आज आप लोगों को बताऊंगी कि मेरा बचपना कैसा था। मैं बचपन में कैसी थी, मेरा बचपना का लाइफ स्टाइल कैसा था, कैसे मेरा बचपना गुजरा। आज यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर करूंगी। मेरी बचपन की कहानी, मेरी जुबानी। तो चलिए मैं यहाँ से वीडियोस की शुरुआत करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। तो गैस, सबसे पहले मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट से पहुंचते रहे। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ आप मेरी वीडियो पे सपोर्ट दिखाइए, मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिए। तो चलिए गैस, मैं आज आप लोगों को मैं अपनी बचपन की कहानी सुनाऊंगी कि मैं बचपन में कैसी थी। और मेरे मायके में जो थे, मायके वाले तो सब जानते हैं, जिस गांव से, जिस गांव से, शहर से नहीं कह सकते, जिस छोटी सी गांव से, अब वो शहर हो गया पर पहले गांव था। तो जिस छोटी सी गांव से हम थे, हम लोग वहां से रहने वाले थे। तो हम लोगों का क्या लाइफ स्टाइल था, कैसे हम लोगों का रहना सहना था, कैसे हम लोग जिए, तो और मेरा बचपन कैसा गुजरा, तो मैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर करूँगी। क्लियर मुझे इसलिए, एक तो मेरे लाइफ स्टाइल के बारे में आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि कुछ लोग मुझे जानना भी चाहते हैं कि मेरा बचपना कैसा गुजरा, मैं कैसी थी बचपन में। तो मैं यहाँ पे सारी बातें क्लियर करूँगी। और दूसरी बात है कि बहुत सारे लोग मेरे बारे में जानना भी चाहते हैं, जैसे कि मेरे मायके के तो लोग, जो मेरे टाइम पे जितने भी मायके के लोग थे, सब हम लोगों के बारे में जानते थे कि हम लोग कैसे थे और हमारी बचपना कैसी थी, हम लोग कैसे लोगों के साथ रहना पसंद करते थे, कभी किसी से भेदभाव नहीं करते थे। तो वो सारी चीज़ें मायके वाले को पसंद है। अब ससुराल वाले साइड इसको भी मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, इन लोग को भी बहुत सारे, जैसे 10 लोग 10 मुंह 10 बातें बताते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये लोग मतलब घमंड वाली है, तो ये लोग ऐसे रहती है वैसे रहती है। कुछ मेरे गांव के भी जो आजकल के छोटे बच्चे हैं, जो शादी करके मेरे गांव में आए हैं, जो दरभंगा शहर में आए हैं, तो मैं उनको भी, ससुराल वाले साइड को भी मैं बताना चाहती हूँ कि हम लोगों का बचपना कैसा था। सच्चाई बताऊंगी, एकदम हकीकत परफेक्ट बताऊंगी यहाँ पे। तो चलिए मेरा यहाँ पर से वीडियो का शुरुआत होगा। तो गाइज, मैं बिहार से रहने वाली हूँ। मेरा गांव बिहार, छोटा सा गांव है सुपौल, बिडौल सुपौल से मैं रहने वाली हूँ। तो मेरा बचपना, मेरी पैदाइश वहीं हुई, सुपौल बिडौल में, और मेरा मोहल्ला का नाम ज़िरात है। तो मेरी पैदाइश वहीं हुई है। हम लोगों का मतलब पैदा भी मैं वहीं हुई, बड़ी भी वहीं हुई। वहीं से शादी करके मैं अपने ससुराल बिहार के दरभंगा में मेरी शादी हुई, तो मैं दरभंगा आ गई। तो अब यहाँ पे सवाल है गाइस कि हम लोगों का रहन सहन कैसा था, मेरा बचपना कैसा था। तो मैं अपनी बचपना के बारे में बताती हूँ कि मेरा बचपना कैसा था। गाइस, आजकल के जो बच्चे होते हैं वो बहुत मेच्योर होते हैं। 2 साल 3 साल 5 साल के बच्चे को भी आजकल देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा मेच्योर हो जाते हैं, अच्छे बुरे की उसको पहचान हो जाती है। लेकिन हमारे टाइम में, जब मेरा बचपना था, तो मेरे टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। हम लोगों को 12-13 साल की भी उम्र हो गई थी, पर मैं मेच्योर नहीं थी। मेच्योर इसलिए नहीं थी कि हम लोगों को कभी कुछ बताया नहीं गया, कभी माँ बाप के साइड से, दादा दादी के साइड से, कभी ये गलत चीज़ें, गलत चीज़ों को, मतलब जैसे मान लो जिस शहर में, जिस जिस गांव में मैं रहती हूँ, जिस मोहल्ले में रहती थी, वहाँ पे आसपास जितने भी लोग हैं, कोई इतने बड़े मतलब लोग नहीं थे उस टाइम पे। अब तो बहुत सारे लोग, और जो लोग उस टाइम पे, मेरे टाइम पे थे, तो वो मेरे चाचा थे, दादा थे। तो वहाँ उस टाइम की बात कर रही हूँ मैं। अब तो उनके बच्चे हैं, तो सारे बच्चे ऊपर उठ गए हैं, तब की मैं बात करती हूँ। तो मैं एक छोटी सी गांव से रहने वाली हूँ। मेरा जो है, मैं 5 भाई बहन हूँ, जिसमें मैं 4 बहन, 1 भाई है मेरा। और मैं उस टाइम पे, मेरे माँ बाप और मेरे दादा दादी रहा करते थे उस मोहल्ले में, जिसमें मेरे पापा का जॉब था, सरकारी नौकरी, हॉस्पिटल में, यूनानी डिपार्टमेंट में जॉब था, पोस्टेड थे मेरे पापा। तो वो मेरे गांव से बाहर शहर में रहते थे, जहाँ जहाँ उनका पोस्टिंग होता था तो वो वहाँ जाते थे। तो सवाल है कि मैं बचपन में कैसी थी। तो मैं बचपन में ऐसी थी गैस कि मैं मोहल्ला में, मैं बड़े लोगों के साथ उठना बैठना पसंद नहीं करती थी। जैसे मेरे खुद के
अपने चचेरा भाई बहन, मेरे खाला खालू सब साथ में रहते, मतलब नज़दीक में रहते थे, थोड़ा सा हटके मेरे मोहल्ला से थोड़ी सी हटके 10 मिनट के दूरी पे। तो मुझे वहाँ से इतना लगाव नहीं था उन लोगों से, ज़्यादा मुझे मतलब ये है ना कि जैसे माहौल है मेरा, तो मुझे उस माहौल में रहना पसंद है। मैं उससे हटके मैं ऐसी बच्ची थी कि मुझे थोड़ा सा नीचे टाइप के जो लोग थे, गरीब टाइप के लोग थे, उससे मुझे ज़्यादा लगाव था। मैं उसके घर पे जाती थी जिसका घर मिट्टी का हुआ करता था, उसका जो है नीचे घर के जो सेहन होते थे वो भी मिट्टी के हुआ करते थे, ऊपर जो मकान थे वो झोपड़ी के हुआ करते थे, मतलब उस टाइम पे लकड़ी कह लीजिए या जो भी, वो उसका जो है छत रहा वो लोगों का मकान था, कच्चा जिसको मकान बोलते हैं। तो मुझे उस मकान में रहना पसंद था और मुझे अपने मोहल्ले के लोगों से बहुत प्यार था। तो मैं उन लोगों के साथ बैठती थी, ना कि मैं अपने बराबरी के लोगों से। मैं अपने बराबरी के लोगों से मुझे पसंद नहीं था। मैं छोटे लोगों से मिलना चाहती थी, उनके घर पे रहना मुझे अच्छा लगता था, उनके साथ बात करना, उनके साथ मतलब यहाँ तक कि मेरे मोहल्ले के जो लोग थे गाइस, उस टाइम पे जलावन का बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ करता था। तो बहुत सारे लोगों को खेती भी था, बहुत सारे लोगों को खेती नहीं था। तो मेरे पास तो अपनी खेती थी, मेरे दादी जो थी वो खेती करवाती थी। तो वो लोग जब जलावन चुनने जाते थे, जो खाना बनाती थी, तो मैं उन लोगों के साथ मैं जलावन चुनने चली जाती थी। मेरी मम्मी मुझे मना करती थी, बहुत डांटती थी, बहुत मारती भी थी कि नहीं करना ऐसा, आप उस लोगों के साथ चले जाते हो, जलावन चुनने जाते हो, पत्ता लेने चले जाते हो। तो जो मेरे लोग हैं, जो मेरे चाचा चाची, जो मेरे फैमिली वाले हैं, वो लोग क्या कहेंगे कि अपनी बच्ची से लेरुआ चुनवाती है, अपने पत्ता चुनवाती है, कहाँ कहाँ भेजती है, ऐसे लोगों के साथ रहन सहन उन लोगों का बहुत समझाती थी, लेकिन मैं नहीं मानती थी। मैं उन लोगों के ही साथ रहना पसंद करती थी। और जब मैं अब बड़ी भी हो गई हूँ तो फिर भी मुझे ज़्यादा बड़े लोगों से ताल्लुक नहीं है, मैं ज़्यादा बड़े लोगों से दोस्ती नहीं करती। अभी की भी बात मैं बता रही हूँ, जो गरीब तबके के लोग हैं मुझे उससे लगाव है, मैं उसके पास बैठती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अब मान लीजिए मेरी शादी हुई दरभंगा, मैं दरभंगा से अब आ गई दिल्ली। दिल्ली में भी मैं आई हूँ तो अपने गाँव के जो गरीब, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि उन लोगों के साथ पास इतना बड़ा रोजगार नहीं है, मेरे पास फैक्ट्री है। तो मैं अपने गांव के जो लोग हैं, जो जिनको रोजी रोटी वहाँ मिलता तो है बस बहुत कम पैसे में, तो उन सारे लोगों को मैं अपने घर पे लाई हूँ दिल्ली में, और मैं यहाँ उनको घर दी हूँ। कभी मौका मिला तो मैं दिखाऊंगी, आप लोग अगर इस चीज़ को पसंद करोगे तो मैं दिखाऊंगी। मैं अपना घर, मैं अपने बिजली पानी बत्ती, आपको जानते हैं कि शहर में कितना लगता है, सारी चीज़ें फ्री में। और मैं अपने कारखाने में उनको काम भी दी हूँ, वो हस्बैंड बच्चे सारे लोगों को, ठीक है, जो मेरे गांव के लोग हैं। बाकी और शहर से लोग आते हैं मेरे यहाँ काम करने, कर रहे हैं लोग, काम की तो हर इंसान को ज़रूरत है, तो काम करते हैं, मैं भी काम करवाती हूँ। और जो सैलरी होते हैं उनके, वो सैलरी रहते हैं अपनी मेहनत का। तो मुझे ऐसा है, जो मैं बचपन में, मैं 10 साल की बात कर रही हूँ, मैं जब 10 साल 6 साल की थी और जो गांव के लोगों के साथ मैं बैठती थी, खेलती थी, धूपती थी, मैं उन लोगों को अब मैं दिल्ली ले आई हूँ। वो भी, मैं भी शादीशुदा हो गई भी, मेरे भी बच्चे हो गए, उनके भी पास बच्चे हैं। तो मेरा बचपना ऐसा गुजरा कि छोटे लोगों के साथ, ज़्यादा बड़े लोगों के साथ नहीं, मुझे गरीब लोगों के साथ कच्चे मकान में रहना, छोटे लोग तकबे के बच्चों के साथ खेलना धूपना, यही मुझे पसंद था। और मैं खेलते खेलते एक हिसाब से कह सकते हैं तो मेरी शादी हो गई। तो गैस वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे आपको पूरा क्लियर नहीं बता पाऊँगी, पर आपको और ज़्यादा मेरे बारे में सुनना है तो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊँगी, जिसमें मैं बताऊँगी कि मेरी शादी की कोई इरादा नहीं था, मेरी शादी कैसे हो गई और मेरी माँ मेरी ज़िंदगी से चली गई। वो वहाँ से मेरी जो परेशानी की चैप्टर शुरू हुई थी, बचपना तो मेरा बहुत अच्छा गुजरा, मतलब मस्ती में, खेल में, कूद में, कोई टेंशन ही नहीं था कि क्या है नहीं है। पर जब मैं बड़ी हुई, मेरी माँ मुझे छोड़ के गई, मेरी शादी की जर्नी, ये सब मेरा बहुत मतलब दुख भरा रहा। ये मैं बताऊंगी आपको अगले वीडियो में। मैं यहाँ पे यही बता रही थी कि मेरा बचपना बहुत मतलब मेच्योर नहीं थी, कुछ भी बोल देना मुझे, जैसे है ना कि हम लोगों में अपनों में शादी हो जाते, तो कोई कहते थे ना कि इनकी फुफ्फू के लड़के से शादी होगा, इनका खाला के लड़का से शादी होगा, इनके चाचा के लड़का से शादी होगा, तो मैं कहती थी कि नहीं,
मैं अपने में शादी नहीं करूंगी, मैं भाई बहन में शादी नहीं करूंगी। जो लोग कहते थे ना, मैं उसको कहती थी कि मैं इतनी दूर शादी करूंगी, इतनी दूर मेरी शादी होगी कि आप लोग देखते रह जाओगे। और जब मेरी शादी होगी ना, तो मैं हवाई जहाज से अपने गांव आऊंगी, आप लोग मुझे देखने के लिए खड़े रहोगे, मेरा अपना 4 व्हीलर होगा, मेरा अपना 4 चक्का होगा। मतलब एक बचपना में बोल देना, कुछ भी बोल देना, अनप सनप जो भी हुआ करता था, मैं बोलती थी ये भी चीजें कि मैं ऐसे लोगों से मैं दूर शादी करूंगी, मैं शहर में शादी करूंगी, मैं वहां से हवाई जहाज से उतरूंगी, मेरे पास अपना गाड़ी होगा, घोड़ा होगा। मतलब ये जो भी मन में आता था, मैं मेरी जुबान में मैं बोल देती थी उन लोगों को। वह आज भी मैं के जाती हूँ तो लोग आज भी है और मुझे ये कहती हैं कि तुम बचपन में जो जो बोली थी वो सारी चीजें पूरा हो गया। तुम बोलती थी कि मैं अपने पराये में शादी नहीं करूंगी, मैं दूर शादी करूंगी और मैं हवाई जहाज से आऊंगी, मेरे पास अपना गाड़ी होगा। तो तुम्हारे पास सब कुछ हो गया। अल्लाह ताला जो है ना, कभी किसी का जुबान से निकला हुआ बात भी सुन जाते हैं। तो यहाँ पे मेरा घमंड नहीं था, मैं बता दूं यहाँ पे कि ये मेरा कोई घमंड नहीं था और मैं मैच्योर नहीं थी, मैं कुछ सोच के नहीं बोल रही थी। और वो सारी चीजें आज मेरे पास अल्लाह का शुक्र है कि है। और लोग मेरे इंतजार में रहते हैं मैके में कि आज सोनी ऐप की कहानी जो चैप्टर शुरू होगी मेरी शादी के बाद से, शादी के टाइम से, वो मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगी आपको। इस वीडियो को प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए और आप कमेंट में ज़रूर लिखिए कि मेरी ज़िंदगी के बारे में आप जानना चाहते हैं, मेरी स्टोरी क्या है। मैं सारी चीज़ें बताऊंगी। जब मेरी शादी के बाद की चैप्टर बहुत दुखद बड़ी, बहुत भावुक है, मैं इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगी। पहले इस वीडियो को आप लोग प्यार और सपोर्ट कीजिए। पे एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहती हूँ, मेरे गांव के लोग ना कल मेरे दुश्मन थे, ना आज मेरे दुश्मन हैं और ना कभी रहेंगे। क्योंकि हम लोगों का नेचर ऐसा था कि अपने मैके में नाम कमा के आई हूँ, कभी किसी से कोई लड़ना झगड़ना, कोई ऐसा कुछ भी मैं अपने मैके से नहीं करके आई हूँ। लोग अड़ोसी पड़ोसी जो भी हैं सब मेरा नाम लेते हैं, हम लोगों का, चारों भाई बहन का। हम लोग जो है बड़े छोटे सारे लोगों को इज्जत दिए हैं। तो जो लोग बोलते हैं हम लोगों के बारे में, चाहे वो मेरे गांव के हो, मोहल्ले के हो, जो भी हो, वो गलत बोलते हैं। वो इस चीज़ को साबित नहीं कर पाएंगे, पर मैं साबित कर सकती हूँ कि हम लोग कैसे थे और मेरा रहन सहन कैसा था, मैं कैसी नेचर की थी। और आज भी मैं मैके जाती हूँ, जो बच्चे लोग गंदगी फैलाते हैं ना मेरे मैके के, आज उनके भी माँ मेरे पास बैठ करके अच्छे से बात करती है, मुझे अपने बचपन का बात याद दिलाती है। तो देखिए, आप दूसरों की बात में मत जाइए, आप हकीकत देखिए कि हकीकत में क्या है। और जो लोगों को लगता है कि और मैं आगे का स्टोरी बताऊं, तो इंशाल्लाह आगे मैं दिखाऊंगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आगे का भी अपना स्टोरी बताऊं तो ज़रूर कमेंट में लिखना। तो चलिए, मैं मिलूँगी आपसे इसी टाइप की वीडियो को लेकर के। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना।